नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 की एक पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको कि लिखा है जॉन कीट के द्वारा। जॉन कीट जो है ये रोमांटिक पोइट हैं और एक बड़ा नाम है रोमांटिक एज का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में देखेंगे, पोइम के बारे में देखेंगे, पोइम की थीम देखेंगे, उसके बाद में पूरी पोइम को पढ़ेंगे और फिर जो है पोइम के बाद में हम इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कुछ पोइट्स के बारे में और पोइम के बारे में। तो पोइट जॉन कीट जो हैं, जिनका जन्म 1795 को, डेथ जो है 1821 में हुई थी, ये एक रोमांटिक पोइट हैं और ये एक सर्जन के रूप में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बाद में इन्होंने निश्चय किया कि वो एक पोइट बनेंगे और इन्होंने अपने आप को पोइट्री में डिवोट कर दिया। तो ये तो हो गया पोइट के बारे में। इसके अलावा यदि हम बात करें इस पोइम की, तो ये उनकी एक बड़ी पोइम है एंडीमियोन। तो उस एंडीमियोन पोइम जो है उसका एक भाग जो है यहाँ पर इस पोइम के अंदर हम पढ़ेंगे, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल यंग सीफर्ड जो है वो होता है, जो माउंट लेटमोस के ऊपर रहता है। और एक बार उनको जो मून गोडेस सिंथिया जो है उनका सपना आता है या उनको विजन होता है, उनके दर्शन होते हैं सिंथिया के, और उस उनके दर्शन से, उनकी दृष्टि से प्रभावित होकर के वो जो है एनचेंटेड यूथ, वो जो युवा जो है, मोहित युवा जो है, सम्मोहित युवा जो है, वो दृढ़ संकल्प करता है उनको सीख करने का, उनको तलाश करने का। और उनकी तलाश में सिंथिया जो मून गोडेस है उसकी तलाश के अंदर वो जंगल के अंदर भटकता है और समुद्र के नीचे भी उसकी तलाश करता है। और तलाश करते करते जो है वो नेचुरल ब्यूटी को देखता है और उसके बारे में वो जो है इस पोइम के अंदर नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो इसकी थीम है नेचर इज़ एन एंडलेस ट्रेजर ऑफ ब्यूटी, कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक खजाना है सुंदरता का। एंड परपेचुअल सोर्स ऑफ ए जॉय एंड हैप्पीनेस। और परपेचुअल का मतलब होता है चिर अस्थाई, कभी ना ख़त्म होने वाला एक स्रोत है, एक साधन है जॉय और हैप्पीनेस का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी पोइम को। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि एक खूबसूरत वस्तु जो होती है, खूबसूरत चीज़ जो होती है, वो सभी को आनंद देने वाली होती है, सभी को खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो प्यारापन जो है, इसकी जो खूबसूरती जो है वो हमेशा ही इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसकी सुंदरता जो है वो कभी भी नथिंगनेस में परिवर्तित नहीं होती है। नथिंगनेस का मतलब जीरो या एंड होना, यानी खूबसूरत चीज़ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, जिस प्रकार से एक बावर जो होता है, यानी एक छायादार पेड़ जो होता है, वो हमें शांति देता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद देता है, एक ऐसी शांति से भरी हुई नींद देता है जिसके अंदर हम सुंदर सुंदर सपने जो है वो देख सकें। एंड इसके अलावा वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूवमेंट करता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जिसके साथ हम शांति के साथ, जिसके अंदर हम सांस ले सकें। जिस प्रकार से एक पेड़ ये सब कुछ देता है, वैसे ही जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो हमें जॉय देती है, वो हमें आनंद देती है। और इसीलिए देयरफॉर, यानी इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, यानी प्रत्येक टुमारो को, प्रत्येक आने वाले कल को, आर वी रेडिंग, हम बुनते हैं। ए फ्लोरी बैंड, एक फूलों की माला बुनते हैं। टू बाइंड अस विद द अर्थ, ताकि हम अपने आप को पृथ्वी से कनेक्ट कर सकें। यानी हम सुबह, हर सुबह जो है, हर आने वाले कल में जो है कोई ऐसी खूबसूरत वस्तु की तलाश करते हैं जिसके साथ हम कनेक्ट होकर के अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर सकें। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, हम क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं इस अर्थ के साथ? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निराशा देती है। डेस्पोडेंस का मतलब निराशा, हम निराशा से भर जाते हैं। ऑफ इन ह्यूमन डेथ, क्योंकि यहाँ पर जो है इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय या फिर क्रुअल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है। डेथ ऑफ नोबल नेचर, क्योंकि इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर अच्छे लोग जो हैं, नोबल नेचर वाले लोग जो हैं, उनकी डेथ है, उनकी कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और इसके अलावा जो है हमारे दिन में जो है वो बहुत सारे सैडनेस आ जाती है, बहुत सारे दुख आ जाते हैं। तो उस दुख से हम दूर जाने के लिए और हम प्रकृति के साथ कनेक्ट होने के लिए जो है हम ऐसा करते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड वेज
मैड फॉर और सर्चिंग। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हमारी जो सर्चिंग है, हमारी जो मंजिल है, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम अनहेल्दी जो है वो रास्ते अपनाते हैं, या फिर ओवर डार्कनेड और अनहेल्दी है जो है, इनका मतलब ये है कि हम अपनी सफलता के लिए, अपने जो मंजिल है उस पर पहुंचने के लिए गलत तरीके अपना लेते हैं। खुशी प्राप्त करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए हमारे पास हम गलत तरीके जो हैं वो अपना लेते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन गलत रास्तों के बावजूद जब हमारे जीवन में निराशा छा जाती है, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, तब क्या होता है, सम सेफ ऑफ ब्यूटी, कि कुछ सुंदरता की कुछ ऐसी वस्तुएं आती है, मूव अवे द पाल, जो हमारे पाल जो होता है, हमारा जो पर्दा जो होता है उसको मूव अवे कर देती है, यानी उस पर्दे को हटा देती है। और वो पर्दा जो है वो कहाँ पड़ा रहता है, फ्रॉम और डार्क स्पिरिट, यानी जब हम गलत रास्ते अपनाते हैं, गलत आदतें विकसित कर लेते हैं, तो उससे हमारी जो स्पिरिट जो होती है, हमारी आत्मा जो होती है, उसके ऊपर एक काला पर्दा जो है वो पड़ जाता है। तो कहने का मतलब पर्दे के रूप में हमारे आत्मा जो है उसके ऊपर निराशा, ग्लूमी, सैडनेस, ये सारी चीज़ें छा जाती है। और जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, जब हम नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, जब हम किसी झरने के पास में जाते हैं, जब हम किसी बढ़िया मिडों में जाते हैं, घास के मैदानों में जाते हैं, तो हम जो है वो हमारे जो स्पिरिट जो होती है, डार्क स्पिरिट के ऊपर जो निराशा छाई होती है, वो सम शेप्स ऑफ ब्यूटी को देख करके वो पर्दा जो है वो हट जाता है, यानी हमें खुशी मिलती है। और ये खुशी मिलने वाली जो चीज़ होती है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता के शेप कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सुंदरता के शेप हैं जैसे कि सूर्य हो गया, इसके अलावा ट्री, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून, इसके अलावा चाहे वो पुराने पेड़ हों, चाहे नए पेड़ हों, या फिर स्प्रंटिंग का मतलब होता है जो नए अंकुरित होने वाले, ए सैडी बोन, जो छाया के रूप में एक वरदान होते हैं। किसके लिए वरदान होते हैं, फॉर सिंपल सीप, यानी पेड़ जो हैं वो एक वरदान का काम करते हैं, और छाया के रूप में। सिंपल सीप का मतलब यहाँ पे कॉमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सारे जो कॉमन लोग जो हैं उनके लिए पेड़ जो है वो छाएँ देते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो छोटी सी भेड़ हो या फिर बड़े से बड़ा कोई जानवर हो या कोई ह्यूमन्स हो, सभी को जो है एक समान ये अपनी छाँव प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी प्रकार से डैफोडिल्स होते हैं, ये फूल होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड्स, और इसके अलावा हम जो है वो ब्यूटी देखें तो जो हरा संसार जो है, चारों तरफ हरियाली है, वो भी हमें खुशी देती है। एंड लिव इन, और जिसके अंदर ये डैफोडिल्स या फिर पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, इसके अलावा जो क्लियर रिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो नदियों के रूप में जो धाराएं बहती है, उनको बोलते हैं क्लियर रिल्स, तो वो भी एक नेचुरल ब्यूटी का स्रोत है। दैट फॉर दैम सेल्वेज ए कूलिंग कवर्ड मैक, और ये जो रिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये अपने आप में एक कूलिंग कवर्ड्स बनाती है, यानी एक ठंडक देने वाला एक स्थान बनाती है, यानी जहाँ झरने गिर रहे होते हैं, जहाँ नदियाँ बह रही होती है, उनके बीच के अंदर जो है अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्मी के मौसम में ये एक बहुत ही खूबसूरत कूलिंग कवर्ट का निर्माण करती है, बहुत ही ठंडक प्रदान करने वाली। यदि वहाँ हम जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, आराम करते हैं, तो वो हमें ठंडक प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रैक रिच विद ए स्प्रेंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो मिड फॉरेस्ट यानी मध्य जंगल के अंदर जो है ये ब्रैक जो है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है कि ये क्या होते हैं, ए थिक मास ऑफ फर्न्स, कि ये जो है वो एक प्रकार का एक पौधा होता है, एक झाड़ी टाइप नुमा होता है। तो कहने का मतलब ये खरपतवार के रूप में होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, रिच होता है, वो धनवान होता है। विद द स्प्रेंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, कि वहाँ पर जो है उनके बीच में एक प्रकार से जो गुलाब के जो फूल होते हैं वो उगते हैं, और उनकी खुशबू से ये जो खरपतवार है वो भी क्या उठती है, महक उठती है। कहने का मतलब वो भी वहाँ पर सुंदरता का ही काम करती है, सुंदरता का ही काम वो करती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी प्रकार की दूसरी जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें जैसे ग्रैंड्योर यानी वैभवशाली, और डूम्स का मतलब होता है मृत्यु यहाँ पे, कि जो इसके अलावा जो वैभवशाली इतिहास की जो मृत्यु है, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ही वैभवशाली मौत को पाया है। वी हैव इमेजिन, हम कल्पना कर सकते हैं, फॉर द माइटी डेथ, कि उनकी मृत्यु जो है वो कितनी शक्तिशाली रही होगी, हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनमें उन महापुरुषों की कहानियाँ, या तो हमने उन कहानियों को
पढ़ा है या फिर हमने उनको सुना है, तो उस कहानियों को सुन करके, उन कहानियों को पढ़ करके हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी मौत जो है कितनी वैभवशाली रही है। और वो भी एक नेचुरल ब्यूटी की तरह ही हमें काम करती है, क्योंकि वो हमें प्रेरणा देती है, हमें एक नया जीवन देती है, हमें एक नई उमंग देती है। तो वो भी एक ब्यूटी का ही काम करती है। एन एंडलेस फाउंटेन, और इस प्रकार से ये जो नेचुरल ब्यूटी है वो एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी ना ख़त्म होने वाला एक फंवारा है, एक झरना है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत का। इमोर्टल यानी कभी ना ख़त्म होने वाला, और ड्रिंक यानी पेय पदार्थ, तो कभी ना ख़त्म होने वाला यानी अमृत का एक झरना है, अमृत का एक फाउंटेन है जो हमें नई प्रेरणा देता है। प्योरिंग इनटू अस, जो हमारे ऊपर जो है वो उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब एज होता है, जो स्वर्ग का जो किनारा जो है वहाँ से हमारे ऊपर ये जो इमोर्टल ड्रिंक जो है ये हमारे ऊपर जो है वो हेवन से स्पोरिंग की जा रही है, पोरिंग की जा रही है, हमारे ऊपर उड़ेली जा रही है। तो ये इसके साथ ही हमारी ये जो पोइम जो है वो समाप्त होती है। और अब हम देखते हैं पोइटिक डिवाइस कौन कौन से यूज हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें एलिट्रेशन की, तो इसमें आप देखेंगे कि एन और एन जो है नोबल नेचर, तो एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। एस एस जो है वो इसमें भी हुआ है। और कूलिंग कवर्ट के अंदर सी सी जो है वो ये हो रहा है। बैंड टू बाइंड में भी एलिट्रेशन का प्रयोग है। इसके अलावा हम देखें तो ट्रांसफ़र एपिथेट, ट्रांसफ़र एपिथेट, ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र कर देना, और एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड वेज, तो यहाँ पर जो वेज को क्या बताया गया कि वेज रास्ते जो हैं वो अनहेल्दी हैं और डार्कनेड है, कि रास्ते जो हैं वो अनहेल्दी और डार्कनेड है, अंधेरों से भरे हुए रास्ते। ग्लूमी डेज, जबकि ग्लूमी डेज अंधकार से भरे हुए दिन, तो अंधकार से भरे हुए दिन नहीं है, कोई व्यक्ति है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो अनहेल्दी रास्ते और अनहेल्दी या डार्कनेड वे जो हैं वो किसी व्यक्ति की हैबिट्स हैं, तो ये ट्रांसफ़र एपिथोड का उदाहरण है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन, सैप ऑफ ब्यूटी, सैप ऑफ ब्यूटी जो है ये सीधा का सीधा जो है नेचुरल ब्यूटी को जो है इंगित करता है। और ये सैप जो है वो किसी ह्यूमन के नेचर होती है, तो यहाँ पर जो है इसको पर्सोनिफाइज किया गया है। इसके अलावा इमेजेस का काफ़ी अच्छा उपयोग इस पोइम के अंदर किया गया है। तो आप इसमें देखोगे तो जैसे बावर है, जब बावर का नाम आते ही हमारे सामने एक छायादार पेड़ की तस्वीर उभरती है, फ्लावरी बैंड, फूलों की एक माला, द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, ग्रीन वर्ल्ड, मस्क रोज, तो ये सारी जो है इमेजरी की तस्वीरें हमारे दिमाग में क्रिएट करती है। तो इसके साथ आई होप ये पोइम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।